ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। आज की कथा दुर्वासा आदि ऋषिश्वरों का द्वारिका में आना। राजा परीक्षित ने दशमन स्कंध की कथा सुनकर सुखदेव जी से विनय किया, हे मुनिनाथ, यादव लोग धर्मात्मा व हरि भक्त थे, उनको दुर्वासा ऋषिश्वर ने क्यों श्राप दिया। यह सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, इसका हाल इस तरह है कि एक दिन श्याम सुंदर ने मन में विचारा कि हमने पृथ्वी का भार उतारने व हरि भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार लिया था, जिसमें संसारी जीव मेरी कथा व लीला कह सुनकर भवसागर पार उतर जावें। बड़े बड़े दैत्यों कंस व जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारा और कौरवों व पांडवों से महाभारत करा के पृथ्वी का भार उतारा। पर 56 करोड़ यदुवंशी जो बड़े बलिष्ठ व धनपात्र हैं, उनका भार अभी बना है। ये सब मेरी संतान व भाई बंधु हैं, मैंने इनका पालन किया है, इसलिए इनको अपने हाथ से मारने में पाप होगा। किसी ब्राह्मण से श्राप दिलवाकर मरवा डालना चाहिए। ऐसा विचार कर उनकी इच्छा अनुसार दुर्वासा व वशिष्ठ आदि बहुत से ऋषिश्वर तीर्थ यात्रा करते हुए द्वारिकापुरी में आए। जगतपति ने उनका पूजन व आदर भाव करके हाथ जोड़कर विनय किया कि जिस तरह आप लोग ने दयालु होकर अपना दर्शन दिया, उसी तरह थोड़े दिन यहाँ रहकर हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। यह वचन सुनकर ऋषिश्वर ने कहा, महाराज, यहाँ विधिपूर्वक हमारा तप व जप नहीं बन पड़ता। केशवमूर्ति बोले कि तुम लोग पिंडारक क्षेत्र में जो यहाँ से निकट है रहकर स्मरण व ध्यान करो। यह बात मानकर सब ऋषिश्वर पिंडारक क्षेत्र में चले गए और वहाँ परमेश्वर का तप व विधिपूर्वक करने लगे। एक दिन श्याम सुंदर की माया से प्रद्युम्न व सांब आदि उसी ओर अहेर खेलने गए। उन्होंने ऋषिश्वर को तप व स्मरण करते हुए देखकर आपस में कहा कि ये सब ब्राह्मण संसारी लोग को ठगने के लिए झूठी समाधि लगाए बैठे हैं। ये लोग सच्चे महापुरुष होंगे तो इनको भूत भविष्य व वर्तमान तीनों काल की बात मालूम होगी। यह वचन सुनकर सांब ने प्रद्युम्न आदि अपने साथियों से कहा कि तुम लोग मुझे स्त्रियों का वस्त्र पहनाकर कुछ वस्तु मेरे पेट में बांध दो और इन ऋषिश्वर के पास ले जाकर पूछो कि इस गर्भवती स्त्री के पुत्र होगा या कन्या। देखो वह लोग क्या कहते हैं। तब उन्होंने कहा कि तुम लोगों को श्याम सुंदर के पुत्र व पोता होकर ब्राह्मणों से ठट्ठा उचित नहीं है। जब उन लड़कों ने ऋषिश्वर के बरजने पर भी उस बात का उत्तर देने के लिए बहुत हट किया, तब दुर्वासा ऋषिश्वर ने हरि इच्छा से क्रोधित होकर ऐसा श्राप दिया कि इसके पेट से एक मूसल उत्पन्न होगा, वह श्याम व बलराम के सिवा तुम्हारे सब कुल का नाश करेगा। यह वचन सुनते ही प्रद्युम्न आदि उदास होकर आपस में कहने लगे कि हम लोगों ने बहुत बुरा काम किया, जो ब्राह्मणों को दुख देकर उनका श्राप अपने ऊपर लिया। जब यह बात कहकर प्रद्युम्न ने
सांब के पेट में कपड़ा जो बांधा था खोला तो उस कपड़े के भीतर से एक लोहे का छोटा सा मूसल निकला। यह अचंभा देखते ही वो सब घबरा कर चले आए और राजा उग्रसेन की सभा में, जहाँ श्याम और बलराम यदुवंशी समेत बैठे थे, वह मूसल दिखलाकर श्राप देने का समाचार कह दिया। यह बात सुनकर राजा उग्रसेन व यदुवंशियों ने सोच करके आपस में सम्मत किया कि मूसल को लोहारों से सोहन करा के इसका चूर्ण समुद्र में डाल देना चाहिए, जिसमें इस श्राप की जड़ न रहे। यह बात ठहरा कर राजा उग्रसेन ने श्याम सुंदर से पूछा कि तुम क्या कहते हो। जगतपति आगमजानी ने श्राप का हाल सुनते ही मन में प्रसन्न होकर कहा कि बहुत अच्छा, जैसा यदुवंशी लोग कहते हैं वैसा करो। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, वैकुंठनाथ को वह श्राप छुड़ा देना कुछ कठिन नहीं था, पर यह बात उनकी इच्छा से हुई थी, इसलिए उन्होंने उसका कुछ उपाय नहीं किया। यदुवंशियों ने उस मूसल को समुद्र के किनारे ले जाकर सोहन करा के उसका चूर्ण समुद्र में डाल दिया। एक टुकड़ा छोटा सा सोहन करते समय जो बच गया था उस समुद्र में फेंक कर अपने घर चले आए। श्याम सुंदर की इच्छा, वह टुकड़ा एक मछली निकल गई। और उस मछली को एक केवट ने जाल में फंसाकर जब उसका पेट चीरते समय वह टुकड़ा पाया, तब उसे तीर की घासी बनाकर अपने पास रखा। जिस जगह लुहारों ने उस मूसल का सोहन किया था, वहाँ पर समुद्र के किनारे एक घास सरपत जिसकी चटाई बनाते हैं उत्पन्न हुई। वसुदेव जी को नारद मुनि का ज्ञान सिखलाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब दुर्वासा ऋषिश्वर के श्राप देने से द्वारिकापुरी में अनेक असगुन होने लगे, तब श्री कृष्ण जी ने विचारा कि यह सब यादव दुर्वासा ऋषिश्वर की श्राप से थोड़े दिनों में मारे जाएंगे, इसलिए चाहिए कि वसुदेव व देवकी अपने माता पिता को ज्ञान समझाकर मुक्त करूं। पर वे लोग मुझे अपना बेटा जानकर मेरे कहने से विश्वास नहीं करेंगे। नारद जी आकर उपदेश करते तो उनके लिए उत्तम होता। ऐसा विचार कर त्रिभुवनपति ने नारद मुनि को याद किया और वह उसी समय उनके पास आए। तब द्वारिका नाथ ने दंडवत करके कहा, हे मुनिनाथ, तुम थोड़े दिन यहाँ रहते तो बहुत अच्छा था। नारद मुनि ने विनय किया, हे दीनानाथ, आपको मालूम है कि दक्ष प्रजापति के श्राप से मैं 2 घड़ी से अधिक एक जगह ठहर नहीं सकता। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम द्वारिका में निसंदेह रहो, यहाँ श्राप नहीं व्यापेगा। यह वरदान पाकर नारद जी बड़ी प्रशंसा से वहाँ रहे। जब एक दिन नारद मुनि बीणा बजाती व हरिगुण गाती हुई वसुदेव को देखने गए, तब वसुदेव जी ने आदरपूर्वक उन्हें बैठाया और विधिपूर्वक पूजन करके हाथ जोड़कर विनय किया, हे मुनिनाथ, मेरा बड़ा भाग्य है जो आपके चरण यहाँ आए। हम लोग संसारी मनुष्य माया रूपी अंधियारे कुएं में स्त्री लड़कों के मोह में पड़े रहते हैं। ज्ञान रूपी रस्सी मिले बिना इस कुएं से बाहर निकलना कठिन है। कदाचित आप ऐसा कहें, तुम बड़े भाग्यवान हो तो परब्रह्मा परमेश्वर ने तुम्हारे घर अवतार लिया। सो हे नारद मुनि, मुझसे बड़ी भूल हुई
जो पूर्व जन्म में मैंने तप करते समय परमेश्वर का दर्शन पाकर उनसे यह वरदान मांगा कि तुम मेरे पुत्र हो, मुझे अपनी मुक्ति मांगना उचित था, इसलिए अब चाहता हूँ कि तुम्हारे मुखार बिंदु से भागवत धर्म सुनकर भवसागर पार उतर जाऊं। यह सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे वसुदेव जी, भागवत धर्म नव योगीश्वर ने राजा जनक को सुनाया था। वही पुराना इतिहास कहते हैं, सुनो। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र जयंती नाम स्त्री से उत्पन्न होकर उनमें 9 बालक नौखंड के राजा हुए। 81 बेटों ने वेद व शास्त्र पढ़ा। भरत नामक बड़ा पुत्र अपने बाप की जगह सिंहासन पर बैठा। 9 बेटे जो 9 योगीश्वर कहलाते हैं, परम ज्ञानी व बालयती व महात्मा होकर जहाँ उनका मन चाहता था वहाँ फिरा करते थे। हरि भजन के प्रताप से उनको ऐसी सामर्थ्य थी कि जहाँ चाहे वहाँ क्षण भर में चले जावे। एक दिन ये 9 योगीश्वर घूमते हुए राजा जनक के सभा में, जहाँ बहुत से पंडित व ज्ञानी लोग बैठे थे, चले गए। उनके मुखार बिंदु का प्रकाश जो सूर्य से अधिक चमकता था, देखते ही राजा जनक ने सभा वालों समेत उठकर एक साथ 9 योगीश्वर को दंडवत किया और परिक्रमा लेकर हाथ जोड़कर बोले, आप लोग वैकुंठ से आते हैं, इसलिए मैं तुमको विष्णु भगवान का पार्षद समझता हूँ। मेरे पूर्व जन्म के पूर्ण सहाय हुए, जो तुम्हारा दर्शन पाया। संसारी मनुष्य की मृत्यु का ठिकाना नहीं रहता, यही समझकर मैंने आपको एक साथ दंडवत किया। जिस तरह आपने दयालु होकर अपने चरणों से मेरा घर पवित्र किया, उसी तरह जो बात मैं पूछूं उसका संदेह छुड़ा दीजिए। यह सुनकर वो योगीश्वर बोले, हे राजन, जो कुछ तुम्हें इच्छा हो पूछो। राजा जनक ने कहा, हे महाराज, संसार में कौन ऐसी वस्तु है जो सदा स्थिर रहकर उसका प्रयोग नहीं होता। कदाचित यह कहा जावे कि जो कोई अपने घर में बहुत धन, स्त्री व पुत्र आज्ञाकारी रखता है, उसे कुछ सोच नहीं होता, सो मेरे जान में उसे सदा सुख नहीं रहता, क्योंकि जब उस घर में कुछ हानि होकर स्त्री व लड़के मर जाते हैं, तब वह बहुत सोच करता है। सुख उसे कहना चाहिए जो सदा स्थिर रहे। प्रतिदिन अधिक सोच, प्रतिदिन अधिक होकर उसमें कभी ना घटे, सो आप लोग बतलाइए कि वह कौन वस्तु है जिसका नाश नहीं होता। यह सुनकर योगीश्वर में से कश्यप नाम बड़े भाई ने कहा कि हे राजन, सुख उन्हीं को प्राप्त है जो 8 पहर अपना मन आदि पुरुष भगवान के स्मरण व ध्यान में लगावे रहते हैं और धन, स्त्री, पुत्र आदि नाश होने वाली वस्तु से कुछ प्रीति नहीं रखते। पर संसारी जीव की यह प्रकृति है कि धन मिलने व स्त्री पुत्र आज्ञाकारी होने से समझते हैं कि हमारे बराबर दूसरा कोई सुख ही ना होगा। जब उनके धन की कुछ हानि होती है अथवा कोई मनुष्य घरवाला मर जाता है, तब उसके शोक में ऐसे व्याकुल हो जाते हैं कि उनका चित्त ठिकाने नहीं रहता। इसलिए संसारी मनुष्य से जो कोई पूछे कि तुम्हें धैर्य या नहीं, तो उस दोनों में से मूर्ख समझना चाहिए, क्योंकि जो सुख सदा स्थिर नहीं रहता उसका होना व ना होना दोनों बराबर है। हे राजन, तुम इस बात का विश्वास मानो कि जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख रहकर अपने परलोक का सोच नहीं करता, उसे कभी सुख नहीं मिलता। धर्म वही समझना चाहिए जो श्री कृष्ण जी ने अपने मुखार बिंदु से गीता में अर्जुन से कहा था। उस ज्ञान का सारांश यह है कि मनुष्य 8 पहर अपना मन नारायण जी के स्मरण में लगाए रखकर किसी काम को ऐसा ना समझे कि यह मैंने किया।
दिन रात यह जानता रहे कि सब काम परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। नारायण जी तप, स्मरण, ध्यान और भजन किए बिना, जिसको भक्ति कहते हैं, मिल नहीं सकते। इसलिए उनका प्रेम उत्पन्न होने की पहली राह जो सहज बतलाते हैं, सुनो। जिसमें संसारी जीव वह रास्ता चलकर अपने सुख के स्थान पर पहुँच जावे। जिस तरह पर ब्रह्मा परमेश्वर ने श्री कृष्ण अवतार लेकर गोवर्धन पहाड़ अपनी अंगुली पर उठा लिया, कंस व जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारकर गोपियों के साथ रासमंडल किया, रामचंद्र व वामन आदि अनेक अवतार धरकर जो लीला संसार में की है, वह कथा सच्चे मन से कह व सुनकर इस बात का अभिमान ना रखे कि एक बेर यह कथा सुन चुके हैं, फिर सुनकर क्या करेंगे। वह मनुष्य हर चरित्र कहने व सुनने के प्रताप से विरक्त होकर अंतः समय परमेश्वर के चरणों में पहुँचता है। ज्ञानी को चाहिए कि वह सब स्थान पर नारायण जी को एक साथ देख कर यह समझता रहे कि आदि पुरुष भगवान केवल इसी वास्ते सगुण अवतार धारण करते हैं कि संसारी मनुष्य उनकी लीला व कथा सुनकर भवसागर पार उतर जावे। इसलिए मनुष्य तन पाकर उसके ध्यान व स्मरण से क्षण भर भी प्रमुख रहना न चाहिए। कदाचित मनुष्य का चंचल मन एक बेर परमेश्वर के चरणों में ना लगे तो थोड़ा थोड़ा प्रेम उनके नित्य बढ़ावे, उनसे नित्य बढ़ावे। जिस तरह संसारी मनुष्य किसी नगर व देश को जाने की इच्छा से नित्य एक एक पग भी उस राह पर चले तो कुछ दिनों में उस स्थान पर पहुंच जाता सकता है, उसी तरह सूर्य रूपी हरिचरणों का ध्यान व प्रेम धीरे धीरे बढ़ाने से उनके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होकर अज्ञान का अंधियारा छूट जाता है। जो कोई अपने घर से नहीं चलता, उसको दूसरे स्थान पर पहुंचना बहुत कठिन है। जिस तरह 3 दिन के भूखे मनुष्य को भोजन देखने से धैर्य होकर ज्यों त्यों वह ग्रास उठाकर खाता है, त्यों त्यों उसे सामर्थ्य होती जाती है, उसी तरह परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करते करते मनुष्य के मन से प्रतिदिन संसारी माया छूटकर हरिचरणों में अधिक प्रेम बढ़ता जाता है। जब वो योगीश्वर यह सब ज्ञान कह चुके, तब राजा जनक उठ खड़े हुए और फिर दंडवत करके उनसे पूछा, महाराज, जो मनुष्य भागवत धर्म से रहकर उसी तरह सब काम करते हैं, उनका रूप किस तरह का होता है और किन लक्षणों से उनको पहचानना चाहिए। यह सुनकर हरि नामक दूसरे भाई ने कहा, हे राजन, परम धर्म रखने वाले मनुष्य कभी हंसते और कभी रो देते हैं। उनके हंसने का यह कारण है कि किसी समय प्रसन्न होकर कहते हैं कि हे परमेश्वर, तुम्हारा निराकार रूप किसी को दिखलाई नहीं देता, इसलिए आप हरिभक्तों पर दयालु होकर सगुण अवतार धारण करते हैं, जिसमें संसारी जीव तुम्हारा स्मरण व ध्यान करके मुक्त पद भी पावे। और यह बात समझकर वे लोग रो देते हैं कि हमारी इतनी अवस्था परमेश्वर का स्मरण व ध्यान किए बिना वृथा व्यतीत हुई। नारायण जी के भक्त 3 तरह के होते हैं, उत्तम, मध्यम, निकृष्ट। उत्तम भक्त के लक्षण है कि वे जड़ व चैतन्य सब जीवों में परमेश्वर की शक्ति बराबर जानकर किसी से मित्रता व शत्रुता नहीं रखते। 8 पहर हरिचरणों के ध्यान व स्मरण में लीन व मग्न रहते हैं। जिस तरह मद पिए हुए मनुष्य सचेत होकर अपने तन व वस्त्र की सुधि नहीं रखते, उसी तरह उत्तम भक्त अपने शरीर की सुधि न रखकर ईश्वर के ध्यान में मग्न रहते हैं। परमेश्वर के विराट स्वरूप में सब संसार जीवों का एक साथ देखकर हरिभक्त व महात्मा लोग ने प्रीति रखते हैं। अपने व दूसरों में
कुछ भेद ना जानकर स्त्री पुत्र व धन आदि संसारी सुख से कुछ प्रीति नहीं रखते। तीनों लोकों का राज्य सत्संग व भक्ति के समान नहीं समझते। मध्यम भक्त के लक्षण ये हैं कि वे लोग साधु व महात्माओं से प्रीति रखकर कुसंगत में नहीं बैठते, किसी का बुरा ना चाहकर संसारी जीवों पर दया रखते हैं। पर ज्ञानी होने से परमेश्वर की शक्ति सब जीवों में बराबर नहीं समझते। निकृष्ट भक्त के लक्षण सुनो। वहीं लोग संसारी माया मोह में फंसे रहकर किसी समय पूजा व सुमरन परमेश्वर का भी कर लेते हैं। जब तक मनुष्य तृणा नहीं छोड़ता तब तक उसका मन संसारी माया से विरक्त नहीं होता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः। अगली कथा 3 योगीश्वरों का राजा जनक को ज्ञान उपदेश करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।